हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम देवजानी। फ्रेंड्स, हाउस वाइफ्सों को सेविंग्स करना ही चाहिए, क्योंकि एक तो आज इस समय जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसलिए हमारे पास सेविंग्स रहना बहुत दरकार है। और दूसरे, हम कब किस सिचुएशन में गिर जाए हम कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए सेविंग्स हमारे पास रहना दरकार है। तो मेरे वीडियो आज है हाउस वाइफ्स कैसे माने, किस तरीके से सोच के माने सेव कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है। और ये जो स्टूडेंट्स लोगों को भी ऐसे मतलब उनके पास ज़्यादा नहीं होता है, तो सेम हाउस वाइफ्सों के पास भी इतना हाथ खर्चा नहीं होता है रहता है, तो वो लोग बचा बचा के ही मतलब जोड़ते हैं, बूंद बूंद करके ही मतलब जोड़ते हैं वो लोग। तो आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोग भी ये अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, मेरे पहले मतलब पॉइंट है, आपके पास घर चलाने के लिए महीने भर का खर्चा अगर आपके हस्बैंड दे दिया, बिल्स होगा, इसमें आपका हर तरीके के बिल्स आएगा, जैसे कि लाइट का बिल या तो फिर ऑनलाइन होगा या फिर आपके पास दे देंगे, गैस का बिल, पानी का बिल, उसके बाद ट्यूशन फीस, उसके बाद अगर मेड हो, अगर मैं कहूँगी कि अगर आप मतलब पैसा सेव करना चाहते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं हम लोग, तो हम लोग मैं यही सलाह दूंगी कि मेड ना रखें, खुद का काम खुद करें। इससे एक तो अच्छा ये होगा कि आपका सेहत अच्छा रहेगा, और दूसरा ये होगा कि आप पैसे भी सेव कर पाएंगे। तो आपके पास जो बिल्स है उसका एक सेपरेट कर दीजिए उस सब को, और फिर जो आपका घर का खर्चा हो उसमें से आप कोशिश करना कि थोड़ा बहुत आप सेव कर पाए। आपके पास अगर 2,000 या 3,000 होगा, कि जैसे कि आप घर के जो बाजार होता है, मार्केटिंग का जो सब्जी वगैरह लाना पड़ता है, तो उसके लिए पैसा जो हो उसमें से हम बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा कि पैसा बचाने के लिए हाउस वाइफ्स हो या घर के कोई भी मेंबर्स हो, पहले अपना सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाते ही आपका एक तो डॉक्टर का विजिट बहुत होता है, ऊपर से वो बहुत सारे टेस्ट करने के लिए देते हैं। ये सब हम लोग अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं या फिर एक हाउस वाइफ से, तो मतलब हम उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले हम अपने तरीके से खुद मतलब श्योर रहेंगे कि हमारे वजह से, ये हमारे गलती के वजह से ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बीमारी तो किसी को बोल के नहीं आता है, लेकिन हमें सेफ रहना चाहिए, अच्छे से अपना सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि सुबह उठ के ही पानी पीना चाहिए। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। अक्सर हाउसवाइफ्स ऐसा करते हैं कि काम करते करते भूल जाते हैं कि उनको खाना खाना है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, टाइमली उनका ध्यान रखते हैं, वैसे खुद का भी ध्यान रखा कीजिए। फिर आपका जो डॉक्टर का बिल्स होगा तो वो बच जाएगा, वो एक तरीके का सेविंग्स ही हुआ। आप लोग एक मेरा तीसरा पॉइंट है कि आप लोग एक पॉइंट करके, एक टारगेट करके चलो कि हमें इतना से इतना हमें बचाने का ट्राई करना ही चाहिए। फिर अगर नहीं बचे तो उसमें से आपको 500 1000 में से तो आप 500 नहीं बचा पाओगे, 1000 में से आप 200 तो बचाने का कोशिश करो, अगर नहीं बचे तो 100 तो बचेगा, नहीं तो 50 तो बचेगा ही। तो ऐसे ही सोच रखना चाहिए कि अगर हम हाउस वाइफ से, तो हमारे पास मंथली हम एक बजट बनाएंगे, बजट तो हमें तैयार करना ही है। बजट बनाने के बाद खर्चा, जो बिल, जो नीड है, मतलब जिसको देना ही पड़ता है, जो वो सब तो हम दे देंगे। अमाउंट आपका 2-3 महीना अगर आप ऐसे बजट करके चलोगे तो आप देखोगे कि आपके पास इतना अमाउंट 200-300 इन सब से आप बचा पा रहे हो, या 500 कभी कभी बचा पा रहे हो। तो वही 500 आप क्या करेंगे, गुल्लक बनाएंगे, या फिर एक पर्स लेंगे, फिर एक एनवेलप ले सकते हो, फिर एक डब्बा भी ले सकते हो। तो गुल्लक होगा तो मैं तो कहूँगी कि गुल्लक ही सबसे अच्छा है, क्योंकि उसको जब हम खरीद के लाते हैं उसमें से पैसा निकालने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। मेरा एक गुल्लक, तो इसमें से जब हम पैसे को घुसाएंगे फिर इसमें से निकालना बहुत मुश्किल है, और इसको हम एक बार खरीद के लाएंगे तो हम बार बार इसको तोड़ के पैसा नहीं निकालना चाहेंगे।
ये हमारा एक साइकोलॉजिकल होता है कि हम बार बार इसको तोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हम एनवेलप में, डब्बे में या लॉक सिस्टम गुल्लक में रख देंगे, तब हमें ऐसा लगेगा कि अब बहुत ही नीड है, तब हमें लॉक खोल के हम निकाल लेते। तो मैं कहूँगी कि आप गुल्लक का यूज़ करो। जो 200, 300, 500 जितना बचा वो आप एक गुल्लक में रख दो। आपका घर में अगर बच्चा हो, आपका बेबी हो या थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, अभी तक आपने ये स्टार्ट नहीं किया हो, आपका हस्बैंड कर रहे हैं लेकिन आपने सोचा नहीं है, तो आप भी सोचिए, खुद के लिए भी सोचिए और अपना बच्चे के लिए भी सोचिए। स्वाइफ हो, आपके पास ऐसा नहीं है कि आता ही रहेगा एक फिक्स्ड, मतलब एक अमाउंट है कि आपके पास आता ही रहेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है। आपके हस्बैंड, आप अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपके हस्बैंड भी उतना आपको नहीं दे पाएंगे कि आप हर महीने, ऐसा कोई श्योर नहीं है कि आपको दे ही देंगे। तो आप एक गुल्लक बना के रखिए, आप जितना बचा रहे हो उसमें से थोड़ा सा, और अगर आप कुछ करते हो ट्यूशन वगैरह तब तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगी मनी सेव करने के लिए आपको मनी अर्न करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हस्बैंड मुझे जब जितना हो सके देते हैं, मैं उसका ही एक गुल्लक में डालती हूँ, या फिर महीने के एंड में मैं उसको गुल्लक में डालती हूँ जब मेरा हस्बैंड का सैलरी हो जाता है। अगर मुझे कभी कभी 500 या 200 दिया तो मैं 100 मतलब रखती हूँ गुल्लक में, और 100 रख देती हूँ इमरजेंसी नीड के लिए। वैसे तो मेरा हस्बैंड ही करते, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ हेल्प करूँ। और ऐसे करके मैंने भी बहुत ऐसे सिचुएशन में भी मैंने बहुत हेल्प किया है अपने हस्बैंड का। जैसे पेंडेमिक में उनका मतलब सैलरी 2 महीने 3 महीने से हो ही नहीं रहा था, तब हमारा बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था। तो इसीलिए सेविंग करना चाहिए फ्रेंड्स, हाउस वाइफ्सों को, कि आप लोग थोड़ा बहुत भी हो सके तो अपना हस्बैंड का हाथ बटा सकते हैं, आप उनका हेल्प कर सकते हैं। लॉकडाउन से मैंने सेव करना स्टार्ट किया है। पहले मैं करती थी लेकिन उतना सीरियसली नहीं करती थी, अभी स्टार्ट किया है। तो मैंने जो बेटे के लिए एक गुल्लक बना लिया, और एक बना लिया कि उसमें से हम हमारे पास जो बिल्स वगैरह देने के लिए या फिर सब्जी लाने के लिए मेरे हस्बैंड मुझे जो देते हैं, तो उनमें से अगर मैं कुछ बचा पाऊँ या बाहर गई तो मेरे पास कुछ हुआ, तो उसमें से मतलब खर्चा होके 10, 20, 50, 100 जितना भी बचा तो वो उस गुल्लक में मैं डाल देती हूँ। और एक बनाया मैंने मतलब रिसेंट सितंबर से मैंने एक बनाया मेरे बेटे के लिए, और जनवरी से मैं खुद के लिए एक गुल्लक बनाया, क्योंकि मैंने जहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हर महीने 500 करके उसके गुल्लक में 500 डालती हूँ, ये डालती ही हूँ। और मेरे गुल्लक में 500 कैसे करके मैंने 500 का जुगाड़ कर लेती हूँ, फिर मैं ये डाल देती हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये मतलब हमेशा मेरे पास, मैं 2 साल के लिए या 1 साल के लिए करूँ तो ये मेरे पास आता ही रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी आ सकता है। तो इससे अच्छा है कि मेरे पास जमता रहेगा। फिर मैं उस पैसे का क्या करूँगी, एफडी कर लूँगी, या फिर मैं और 1 साल मैं ट्राई करूँगी। और फिर मैंने और एक जो गुल्लक रखा है उसका भी मैं 1 साल से, मतलब पता नहीं कितना 1 साल में भरेगा या नहीं पता नहीं, वो थोड़ा बड़ा साइज का रखा था। तो अगर भर जाए तो इन सब मिला के मैं एक एफडी कर लूँगी। अच्छा, इसमें मैं कहती हूँ कि मैं सब मिला के एफडी कर लूँगी का मतलब है कि सेविंग अकाउंट में भी मैं कुछ रखूँगी। ऐसा नहीं है कि सब मतलब मैंने फिक्स्ड कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अपना हाथ में भी कुछ रखना चाहिए। सेविंग अकाउंट बैंक में, हाउस वाइफ्स हो तो आप एक कर लीजिए सेविंग अकाउंट। तो आप क्या करना, बैंक के अकाउंट में भी आप थोड़ा सा 10,000, 5,000 मिनिमम, हम लोग अगर हाउस वाइफ्स हो, मिडिल क्लास हो, तो मिनिमम हमारे पास 5 से लेकर 10,000 तक तो होना ही चाहिए। फिर जाके हम इन्वेस्ट करें या फिक्स्ड करें, कुछ करें, फिर जाके हम सोचेंगे। लॉरी का मैं आपको दिखाऊंगी, मैं गुल्लक में रखने वाली हूँ अभी 500, तो सोचा आप लोगों के साथ आज ये बोल के दिखा के रखती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये है मेरे गुल्लक। तो मैंने इसमें इस महीने का 500 रख दिया, और मैं जनवरी से स्टार्ट किया तो मेरे पास 500, 1000 सेव हो गया। और ये है मेरे बेटे के गुल्लक,
तो इसमें मैंने उसका नाम भी लिखा है, क्योंकि पहचान नहीं आता है, मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे गुल्लक जो है उसमें मैंने बिंदी लगा के रखा, ताकि ये समझ में आए कि ये मेरे गुल्लक है। और इसका गुल्लक में मैंने क्या किया, वो एक मेरे मतलब वैसे पैसा तो सेव तो करूँगी मैं एक साथ, या शायद उसका अलग, मेरा अलग करूँगी, लेकिन मैंने क्या किया, उस ऐसे ही मतलब वो करके रखा, तो सिंबल दे के रखा। तो मैं क्या करूँगी, अभी इसका 500 इसमें डाल दिया। और कभी कभी 500 मेरे हस्बैंड जैसे मुझे 500 देते हैं, और मेरे पास, मैंने इसको खर्चा नहीं किया, मतलब मुझे नीड नहीं हुआ, मैं कोशिश ही करती हूँ अभी सेव करने के, अभी नीड नहीं हुआ, रह गया है मंथ एंड, फिर मेरा हस्बैंड का सैलरी आ गया, फिर मुझे 200 या कुछ दिया है, तो मैंने क्या करती हूँ, वो जो 500 है अगले महीने, पिछले महीने का, तो वो 500 में मेरे बेटे के गुल्लक में डाल देती हूँ। और फिर मेरे पास 200-300 और भी रह गया, फिर मैं कहीं से 500 और भी मैं वो कर दिया। ऐसा नहीं कि आपको 500 ही मतलब डालना है, जितना भी हो सके, तो मैं वो वाला गुल्लक में डाल देती हूँ। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। मुझे ना एक इंटरेस्ट लगता है, एक अच्छा लगता है ये सब करने में। और तो फिर आप लोग अगर एक हाउस वाइफ्स हो या फिर स्टूडेंट्स भी ऐसे कर सकते हो। आपके पास आपके पेरेंट्स और आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है, उसको आप जितना आपको चाहिए उतना करके आप गुल्लक में सेव कर सकते हो। 1 साल के लिए आप टारगेट 1 साल तक करके ही रखिए, तब जाके आप थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होगा। हाउस वाइफ्स हो या स्टूडेंट्स हो, सेव करने के बाद आप आपके पास जितना भी होगा, 5000 भी जम जाए या 10,000, 7,000, 8,000 जितना भी जमे, आप इसका एक एफडी बना लेना। पहले आप अपने सेविंग अकाउंट में 5000 मिनिमम रखना, उसके बाद आप एक एफडी बना लेना। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो आई होप आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के मतलब हेल्प से ही मेरे चैनल ग्रो करेगा, और मैं भी कोशिश करूँगी कि अच्छे वीडियो बनाऊँ देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।